जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब भी आप सत्संग सुनते हो तो सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। तो आज का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो आप बिना स्किप किए इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। सत्संग जी, वैसे तो मैं वर्णन क्या करूं गुरुजी का। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कितना हम सभी के लिए कर रहे हैं, कितने कष्टों से हमें मुक्त कर रहे हैं, कितनी परेशानियों को हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं। तो कितना मैं उनका शुक्राना करूं, और मेरे लिए खुद समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है संगत जी कि अगर गुरुजी ना होते तो हम लोगों का क्या होता, हमें खुद भी नहीं पता। हमारे जीवन में कभी भी पॉजिटिविटी आती कि नहीं आती। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारी नेगेटिविटी लोग थे, और नेगेटिविटी के कारण बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, परेशानी दी है। और इन नेगेटिविटी लोगों की वजह से संगत जी मेरी आंखों की बिल्कुल रोशनी जा चुकी थी। मैं आपको बताऊं, मैं आँखों से देख नहीं पाती थी संगत जी। मेरे को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया था। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी जिसे कहते हैं। मेरी आँखों की रोशनी को पूरी तरीके से छीन लिया गया था। संगत जी ये चीज़ें मेरे लिए सहना बड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताऊं 2012 में मेरी शादी हुई थी, और शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरे हस्बैंड का नाम मनोज है। तो संगत जी हम दोनों की ही लव मैरिज हुई थी, और यही सोच के हम लोगों ने शादी की थी कि शायद हम एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की फैमिली को सपोर्ट करेंगे और अपना बनाएंगे। संगत जी शादी से पहले तो बहुत कस्में वादे हुई थी हम लोगों के बीच में, और जैसे तैसे फैमिली एक्सेप्ट कर लिया था हम दोनों के रिश्ते को। मेरी फैमिली की तरफ से संगत जी हाँ हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की फैमिली की तरफ से बहुत सारी इश्यूज प्रॉब्लम्स थे। पर फिर भी संगत जी मेरे मम्मी पापा ने मेरी खुशी की वजह से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और उनकी सारी डिमांडें, सारी इच्छाएं पूरी करी जो जो उन्होंने हम लोगों के सामने रखी थी। जैसे कि संगत जी मेरे हस्बैंड की मम्मी ने कहा था कि हम शादी करेंगे तो शादी में हमें गाड़ी चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं संगत जी उस समय मनोज से प्यार करती थी, तो फैमिली ने मेरी खुशी को देखते हुए हर एक चीज़ एक्सेप्ट करी, हर एक चीज़ दी।
छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, लेकिन फिर भी मनोज की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। 2012 में जब मैं फर्स्ट टाइम संगत जी अपने ससुराल गई थी, तब भी मेरे ससुराल वालों का यही कहना था कि हमने अपने बेटे की शादी करवाई थी है, नहीं तो हम करवाना नहीं चाहते थे। एक से एक लड़की आ रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड चार्टेड अकाउंटेंट है, मैं आपको बताऊं, तो इसीलिए उन लोगों की नज़र में मैं कुछ भी नहीं थी। और संगत जी शुरुआती रिश्ते तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे सही से चले, मैं आपको बताऊं, लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा सा आगे गया, वैसे वैसे संगत जी हमारे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे समझते नहीं थे, ना समझना चाहते थे। और संगत जी वो प्यार, कसम, वादे पता ही नहीं उस समय कहाँ चले गए। किसी प्रकार से वो मुझे नहीं समझ रहे थे, किसी प्रकार से ना वो मेरे को समझना चाहते थे। मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी। मैं अपने हस्बैंड को समझाती रही कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड संगत जी अपने मदर की, फादर की, बहन की, सबकी बातों में आकर मुझे बहुत कुछ कहना उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे तो संगत जी हद इतनी पार हो गई कि हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। और फिर संगत जी धीरे धीरे इतनी हद पार हुई कि उन्होंने मेरे मुंह पे ही कहना शुरू कर दिया कि मैंने तुमसे शादी करके ही गलत किया है। सोचो संगत जी, इन सब चीज़ों का असर मेरे दिल दिमाग पे इस तरीके से पड़ा कि आप बिलीव नहीं मानोगे कि मुझे लगा ही नहीं कि ये वही मनोज है जिससे मैं प्यार करती थी, जिससे मैंने बहुत पाने के लिए व्रत रखे, पूजा की, पाठ किए, अपनी फैमिली के सामने गिड़गिड़ाई, और ये इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है। संगत जी हद सबसे ज़्यादा जो हुई वो 2016 में हुई। मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया और मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ तौर पे कह दिया कि मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। मेरी गलती बताओ संगत जी कि मैंने क्या किया। मैंने हमेशा वही किया जो मेरे हस्बैंड चाहते थे, मैंने वही किया जो मेरे ससुराल वाले चाहते थे। मेरी सास मुझे जो भी कहती थी मैं वही लाती थी अपने मायके से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं संगत जी जो ससुराल वाले कहते हैं एक बहू नहीं पूरा कर सकती, मैं नहीं कर पा रही थी वो। इस बात पे संगत जी उन्होंने मेरे को बहुत पिटवाया, बहुत उस दिन मारा, और मेरे हस्बैंड ने इतनी जलीलता से मुझे उस समय मारा कि मेरे दिल दिमाग और मेरी आत्मा से सच में संगत जी प्यार का बिल्कुल भूत उतर गया। जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था तब तक मेरे को लगता था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनको अपना बनाया है, जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में एक इंसान से सच्चा प्यार किया है। लेकिन ऐसा उन्होंने मेरे साथ कर दिया कि मेरे को उस समय ये समझ आया कि वो इंसान नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब छोड़ दिया, जिसे पाने के लिए मैं नंगे पैर शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, व्रत रखती थी, इधर जाती थी, उधर जाती थी, ये वो इंसान नहीं है। आखिरकार हद की सीमा जब पार हुई संगत जी, जब मेरे खुद के हस्बैंड ने मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, मेरी दोनों आंखों में संगत जी मिर्चें भर दी गई। आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम मेरी आंखें जा चुकी थी। जब डॉक्टर ने बोला कि आप देख नहीं सकते हो, मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई संगत जी। बस मेरे प्राण ही नहीं निकले थे जो मेरे साथ हुआ था। मैं उस टाइम बहुत दुखी, परेशान थी। करीबन संगत जी 5 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, 5 दिन। और 5 दिन संगत जी मेरी आंखों में बहुत जलन, बहुत दुख, बहुत परेशानी मेरी आंखों में थी। वो तो गुरुजी का मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि एटलीस्ट गुरुजी ने इतना मुझे अब दिखना मुझे शुरू हुआ है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे साथ ये हुआ तब मैंने ये ठान लिया था कि मैं अब कभी
अपने हस्बैंड मनोज के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संगत जी, इधर मायके वाले भी दुखी थे। मायके वालों ने ताना देना शुरू कर दिया था और अपनी मर्जी से शादी कर ले, हमने मना किया था, हमने मना किया था। मेरी आंखें संगत जी ऐसी हो गई थी कि धुंधली, जिसे मेरी आंखें बाहर निकल गई हो, मैं देख नहीं पाती थी, बहुत धुंधला। मैं दूसरे के सहारे बिल्कुल पड़ चुकी थी संगत जी, ससुराल में भी और मायके में भी। ससुराल में ऐसी हालत हुई और अब मैं मायके में भी इस तरीके से ताने सुन रही थी संगत जी। तब मेरी चाची ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। मेरी चाची ने मुझे गुरुजी से जोड़ा था और मेरे को बोला था कि अगर तेरे कोई कष्ट काट सकता है ना तो गुरुजी काट सकते हैं। लेकिन संगत जी, जब तक मेरे हस्बैंड को बुद्धि आती, अकल आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अब मुझे नहीं रखना चाहते थे और ना ही मैं रहना चाहती थी। इस सब चीज़ों से मैं टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, सिमटी हुई थी। ऐसे में गुरुजी ने मुझे संभाला। मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। मैं गुरुजी को एक ही बात कहती थी कि मैं तो आपको नहीं देख पा रही, लेकिन आप तो मुझे देख पा रहे हो, मेरी गलती बता दो कि मैंने क्या गलती है। लेकिन एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि सब पुराने कर्मों का खेल है। तुम इस जन्म में सोचते हो कि तुमने कुछ भी नहीं करा, लेकिन जो पिछले जन्म में तुम करके आए हो उसको तो तुम्हें भोगना ही भोगना है। ये गुरुजी ने मुझे बताया, ये गुरुजी ने मुझे समझाया। और अब मुझे समझ आता है संगत जी कि शायद मेरे कर्मों में ये चीज़ें लिखी थी जो मुझे भोगनी थी और जो मैं भोग रही हूँ। मैं संगत जी आप इतना देख पाती हूँ गुरुजी की कृपा से कि बस ये लाइट जल रही है, ये सामने खड़ा हुआ इंसान है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं देख पाती हूँ। इसके अलावा संगत जी मैं ना कुछ देख पाती ना सुन पाती, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता संगत जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अब हर एक जो भी नेगेटिव लोग थे गुरुजी ने मेरी लाइफ से दूर करे। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन कर कर के धमकियाँ दी। संगत जी, मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँ या पुलिस केस बने या कुछ भी। मेरी फैमिली इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी फैमिली का यही कहना था कि आज नहीं तो कल तुझे उनके घर जाना ही जाना है। संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना, लड़की जब तक ही आपकी अपनी है, जब तक वो ब्याह के नहीं गई, ब्याहने के बाद तो एक दिन रोटी खिलाना लोगों को भारी पड़ जाता है। और मेरी लाइफ में भी संगत जी ऐसा ही था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीज़ों का भी मुझे सामना करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला है, हिम्मत दी है। आज उन्हीं की कृपा से चल पा रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी मेरा सहारा बनके मुझे हिम्मत दे रहे हैं और संभाले हुए हैं। मैं आपको अपना संगत जी डेली रूटीन बताना चाहती हूँ, जो कि सत्संग का ही माध्यम है। मैं सुबह उठती हूँ संगत जी, करीबन 3 बजे के आसपास। उसके बाद मैं मुंह हाथ धो के संगत जी बस नाम जाप करने बैठती हूँ, प्रभु को याद करती हूँ। 6 बजे के आसपास संगत जी मैं फिर से पूजा पाठ करती हूँ और उसके बाद संगत जी मैं जो भी मुझे दे देते हैं वो खा लेती हूँ। क्योंकि संगत जी आपको भी पता है कि पेरेंट्स आपकी ज़िद के आगे झुक तो जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हो ना तो उसका उदाहरण भी आपको देते हैं। वो मुझे मिलता है, आज भी मिलता है। और गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ये भी बताया है कि जो भी मेरे बुरे कर्म हैं वो मुझे इन्हीं थ्रू कटवाने हैं। मेरे पे जो कष्ट आ रहा है उनसे, मेरे बुरे कर्मों से मुझे छुटकारा मिल रहा है। संगत जी, अभी तो गुरुजी बोलते हैं कि जीवन में तूफान जो आ रहे हैं उनको मैंने संभाला रखा है। अगर वो तूफान तुझे घेर ले तो तेरे बचने की आकांक्षा भी नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से संभाल रखा है कि संगत जी मेरा पूरा समय भगवान की सिमरन में जाता है। मैं सिर्फ संगत जी 1 बजे से सिर्फ 2:30 बजे तक सोती हूँ।
उसके बाद फिर से परमात्मा के चरणों में खो जाती हूँ। मुझे जैसा मिलता है, जो मिलता है, प्रभु को भोग लगा के ग्रहण करती हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए मैं उनका हमेशा शुक्राना करती हूँ, कोटि दान शुक्राना करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। संगत जी, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु की मेहर है, ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स है कि मैं सब कुछ सह के भी आज ऐसी दिशा में हूँ। मैं प्रॉपर नहीं देख पाती संगत जी, मुझे बहुत धुंधला दिखाई देता है, बहुत धुंधला मैं चीज़ों को समझ पाती हूँ। मेरी हालत संगत जी एक सुंदर गुड़िया से एक बूढ़ी गुड़िया पे आके टिक गई है। अब तो सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन हाँ, फिर भी एक आस है, एक रोशनी है कि इस जन्म में मेरे सारे माड़े कर्मों को गुरुजी कटवा के फिर मुझे कुछ भोगने के लिए नहीं देंगे। इसी विश्वास से एक ज्योत, एक दीपक जलाए आगे चल रही हूँ और बाकी सारी चीज़ों का गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि दान शुक्राना। और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमेशा भगवान से मेरे लिए अरदास करना संगत जी, हमेशा मेरे लिए विनती करना कि मेरा सारा जीवन प्रभु चरणों में बीते और प्रभु चरणों के ध्यान में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाए। मेरे जितने भी माड़े कर्मों की मुझे सज़ा मिलनी है, वो इस जन्म में मिल के मेरे भाग्य का उद्धार करना गुरुजी। यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।